सभी हिंदू समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे अगल बगल में कौन रहता है, उसकी जान पहचान कहाँ का है, और प्रॉपर अगर वो भाड़े पे रहता है या बाहर से भी आया है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज एक 10,000 की छोटी नौकरी करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, लेकिन इतने बड़े राष्ट्र में रहने के लिए इन रोहिंग्यों का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। ये धड़ल्ले से यहाँ पर आते हैं, वोट जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं। नमस्कार, मी अतुल जैन, आपला अतुल आपल्या बातमीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण आहोत अंधेरी स्टेशनला। या ठिकाणी बघू शकतो की आपण ज्या पद्धतीने बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणारा अत्याचार या विरोधात आपण बघतो, देशामध्ये अनेक ठिकाणी विरोध प्रदर्शन होत असताना आज अंधेरी रेल्वे स्थानक या ठिकाणी सुद्धा एक मोठं आंदोलन विश्व हिंदू परिषद आणि बीजेपी बजरंग दल यांच्या वतीने होत आहे। आपण बघूया कशा पद्धतीने हे आंदोलन या ठिकाणी होत आहे। किसी ने सही कहा था कटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब हमें बचना नहीं है और ना ही हमें कटना है। आप सभी से नम्र निवेदन है, एक मिनट तो सेफ रहेंगे। ये दिन बहुत अच्छा कहा था, लेकिन मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ, हम बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हम तीव्र निषेध करते हुए और रोष प्रकट करते हुए मैं आप सभी से फिर से बात देता हूँ, बांग्लादेश मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद, यहाँ का प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अत्याचार होना नहीं चाहिए, ये हमारा हम अभी थोड़ी देर में जिंदाबाद 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 हिंदू एकता जिंदाबाद निवेदन करता हूँ मिलकर ये निषेध प्रकट करे जो बांग्लादेश से हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार, अल्पसंख्यक अत्याचार, अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार, अल्पसंख्यक मुस्लिम हिंदू भाइयों को मैं कहता हूँ कि आप अकेले नहीं, हमारे जो बांग्लादेश के हिंदू भाई वहाँ पर बचे हैं उनके लिए कभी श्री राम को लेकर एक बार मेरा माहौल बनाइए और कहेंगे कि उनके शक्ति मेरा प्रमाण आक्रमणकारियों से लड़ने की शक्ति मेरा तो आज देवभर वीर बजरंगी बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदू 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 हिंदू, जय श्री राम। मित्रांनो, आज एवढी मंडळी थोडी होती आहे की त्यांच्या मनाने अगदी पुस्तकी इथे सगळं होत आहे। आपल्या देशात जवळजवळ 80 कोटी हिंदू आहेत आणि ह्या मुंबईमध्ये जवळजवळ 1.2 कोटी हिंदू आहेत। तरी सुद्धा आज एवढी सगळी मंडळी इकडे होते आहे, ते एवढा बांगलादेश आपल्या हिंदूंवरती अत्याचार करतो आहे, त्यांचा राग म्हणून निषेध करण्यासाठी हे सगळे इकडे होते आहेत। आणि आज आमचा धर्म सांभाळलेला आहे, त्याचा एकच कारण आहे, आज 350 वर्षापूर्वी एक राजा इकडे होऊन गेला, त्याचं नाव शिवाजी महाराज। त्यांच्यामुळे आज या लोकांची संख्या 40 कोटीच्या आसपास झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 5 कोटी रोहिंग्या घुसलेले आहेत, 5 कोटी बांगलादेशी घुसलेले, जे 10 कोटी वेगळे। तर त्याच्यामुळे आज या भारतामध्ये जवळजवळ 50 कोटीच्या वरती हे आपण सगळे मिळून
समाजाची एकता सांभाळली नाही तर हा हिंदू राहणार नाही. आपली मुलं बाळ येण्या मध्ये आपल्या घरात, कारण आज बांगलादेशामध्ये 3-3 वर्षाच्या मुलीला सोडलेला नाही हरामखोरांनी, 5-5 वर्षाच्या मुलीला सोडलेला. आमच्या आई बहिणींच्यावरती दुष्कर्म करून त्यांचा नाश करून टाकलेला आहे. तर आज जे आम्ही सगळे इथे जमा झालेलो आहोत, हा सुंदर गोष्ट आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये राहायचं आहे, भारतामध्ये राहायचं आहे आणि हिंदू धर्म सांभाळायचा आहे. तर आपल्याला हिंदूची एकता अत्यंत आवश्यक आहे. हिंदू सनातनी भाइयों और बहनों का मैं यहाँ हृदयपूर्वक स्वागत कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे बदलते देश में, बांग्लादेश में पिछले महीनों से जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो हिंदू समाज के ऊपर ये बाबर की औलाद नौसफाल कर रही है। उनको ये याद होना चाहिए कि ये भीख में दिया हुआ देश उनको ये आज दिन भारत का ही अभिमानंद था। ये बाबर की औलाद ये याद रखना चाहिए कि वापस लेने की नौबत हमें न आए। और ये जो आप अत्याचार कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, हमारे मंदिरों में आग लगा रहे हैं, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को जलाया जा रहा है, वो तुरंत बंद होना चाहिए। यहाँ पर जो रोहिंग्या है जिहादी, कल आपके घर में घुसकर आपकी बहन बेटी को उठा कर ले गए, उससे पहले आप देश के धर्म की सेवा में लग जाइए, अन्यथा बाद में किसी संगठन के साथ जाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप सभी का भी ये दायित्व बनता है, ये जो यहाँ पर हिंदू समाज खड़ा है, ये सभी का
भगवान मिलने वाले हैं, लेकिन इनके अंदर वो जो आग है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, इसलिए यहाँ पर खड़ा है। अगर हिंदू समाज जगह नहीं तो 2051 तक ये रोहिंग्या इस पूरी मुंबई के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और आप ये जो 2 करोड़ के फ्लैट में या 5 करोड़ के बंगले में रहते हो ना, या तो वो 50 लाख में देके यहाँ से जाना पड़ेगा, अन्यथा वो आपसे छीन लिया जाएगा। ये दिन रहा है, ये दिन आने से पहले आप एक हो जाइए, आप सनातनी हो जाइए, आप देशप्रेमी हो जाइए, अन्यथा आपका अस्तित्व बहुत खतरे में आपल्यासोबत बजरंग दलचे रावरेजी आहेत आणि त्यासोबत ब्रिजेशजी आहेत। क्या कहेंगे ब्रिजेशजी, जिस तरह आप हमेशा हिंदुओं के लिए खड़े रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि छोटा सा बांग्लादेश जो हमारे देश के साथ जिसका अच्छी तरह से नाम लिया जाता था कि हमारे पड़ोस का देश बहुत अच्छा देश है, लेकिन आज उन्होंने अपनी जात बताई है और हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, क्या कहोगे? ऐसा है कि आज विश्व के मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और एक मानव के लिए जो जीवन यापन का तरीका होता है ना, वो जीने का प्रयास हिंदू करते आ रहा है, सिखाते आ रहा है, वो विश्व की कल्याण की कामना करते आ रहा है। लेकिन ये पिस्सू भर का देश बांग्लादेश जो हमारे कृपा से बन के आया, 71 में अगर हमारे पूर्वजों ने वो छोटी सी सही गलती ना की होती ना अगर, तो आज ये देश पनप नहीं रहा होता। तो गलती क्या थी? तो उनको शरण में लिया गया और उनको अलग देश दे दिया गया। उसी समय अगर सबकी घर वापसी करा के हिंदू बना दिया गया होता ना, तो आज वो सब भी हिंदू बन के विश्व के कल्याण की कामना कर रहे होते। आज वहाँ पर मानव अधिकार का हनन नहीं होता। आज विश्व मानव अधिकार दिवस पे हम लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ा इसलिए क्योंकि वहाँ का हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, वहाँ का संत प्रताड़ित हो रहा है। वो किस संस्था से जुड़ा है वो अलग विषय है, लेकिन वो हिंदू है। उसने कोविड काल में परिश्रम करके घर घर जाकर भोजन दिया, बाढ़ में आपदा में उसने भोजन दवाई की प्रबंध कराया। ऐसे संतों को उन्होंने जेल में डाला है। ये बहुत बड़ा पाप अपराध है और इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हिंदू इस नाते सकल हिंदू समाज अंधेरी परिवार का जो है वो जागरूक है, वो सज्जन है, वो एकत्रित आया है और मांग कर रहा है, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा है, साथ में बांग्लादेश में जो बैठा है जिसको शांति का नोबेल प्राइज मिला है ना, उसको भी बोल रहा है कि भाई अब तू सुधर जा। 71 वाली गलती अगर हम सुधारने पर उतर आए तो हमको 15 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। हम वहां घुसेंगे, घर वापसी कराएंगे, वहां पे धर्म की स्थापना कर सकते हैं और विश्व के कल्याण की कामना करने वाली अगली पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। तो वो सुधर जाए, और नहीं सुधरना चाहता तो हमारी भारत सरकार से मांगे कि अब उस देश का 2 टुकड़ा कर दें, एक रहने दें उन आतंकवादियों को अपने देश में और हिंदुओं का देश बनाकर हिंदू देश इस नाते अलग सा देश दे दे। ये हमारी आज की यहाँ से मांग है। रावरे जी, क्या कहोगे, जिस तरह से 5 टाइम के नमाजी कहते हैं अपने आप को और जिस तरह भगवान के भक्त उनके अल्लाह के भक्त कहते हैं, और जब आज आप नरसंहार देख रहे हैं तो किस तरह का हम भाईचारा निभाएंगे, क्या कहेंगे इसके लिए आप? ये भाईचारा कुछ नहीं होता है। ये हम सदियों से देखते आए हैं, हमेशा से हिंदू समाज का चारा किया गया है और भाई वो बने हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में हिंदू समाज चारा नहीं बनेगा, आने वाले समय में हिंदू भाई बनेगा और चारा इन जिहादियों को बनाएगा, इन बाबर की औलादों को बनाएगा। आज हमारा बांग्लादेश में ढाकेश्वरी माता का शक्तिपीठ है। ये उनको मालूम होना चाहिए कि जहाँ जहाँ सनातन धर्म है वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ है। अगर ये शक्ति जागृत हो गई तो तुम्हारा ही बांग्लादेश में रहना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में हम भारत सरकार से भी ये मांग की है कि वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और ये मांग को लेकर कल ही 9 दिसंबर को हमारे विदेश सचिव मिस्त्री जी वहाँ के ढाका में इनकी एक बैठक भी हो गई और ये सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। और वहाँ की सरकार अनधिकृत सरकार है, आज भी वो अधिकृत सरकार नहीं है। आज भी वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही है ऑफिशियली। इन्होंने तो पूरा देश कब्जा किया है अपने इस जिहादी मानसिकता सोच को रखकर आगे। ये हमेशा से उनका हुआ है। इससे 500 साल पूर्व बाबर आया था और उसका एक कट पीस मीर बाकी ने भी हमारे मंदिर पे हमला किया था, वही आज रिपीट किया जा रहा है।
और ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते कि 500 साल तक हम भूले नहीं हमारे राम मंदिर को। तो ये जो हमने जो देश दिया है तुमको भीख में, उसको अगर हमको वापस लेने के लिए मजबूर न करे, अन्यथा हिंदू समाज वहां पर घुसकर हिंदू समाज की सुरक्षा भी करेगा और उस देश को भी वापस ले लेगा। एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा रवैया जी कि जिस तरह से हम आज देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है उसके बारे में हमें जानकार नहीं होती, तो हिंदू को आज जागने की जरूरत है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सभी हिंदू समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे अगल बगल में कौन रहता है, उसकी जान पहचान कहाँ का है, और प्रॉपर अगर वो भाड़े पे रहता है या बाहर से भी आया है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज एक 10,000 की छोटी नौकरी करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, लेकिन इतने बड़े राष्ट्र में रहने के लिए इन रोहिंग्यों का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। ये धड़ल्ले से यहाँ पर आते हैं, वोट जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, हमारी बहन बेटियों का रेप करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड बनवाते हैं, फर्जी वोटिंग कार्ड भी बनवा लेते हैं। और हमने देखा है अपने लोकसभा के इलेक्शन में कि मालेगांव की एक जो सीट है वहां पर आप समझ सकते हैं कि वो सीट में 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, उसमें 5 में एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 1,95,000 की वोट की लीड से चल रहा है। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर विधानसभा की पेटी खुलती है तो वो लोकसभा का उम्मीदवार धड़ल्ले से गिरकर 4,500 वोट से हार जाता है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि राष्ट्र के विरुद्ध ये कितनी बड़ी बड़ी साजिश रच रहे हैं। आखिरी सवाल कि जिस तरह कश्मीर में आज फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि हम रोहिंग्या को सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, उसको बचाव करेंगे, क्या कहोगे इसके बारे में? क्योंकि आज उनको जिस तरह से कश्मीर में बढ़ावा मिला है तो उनकी ताकत बढ़ाने की कोशिश हो रही है। वो अमर अब्दुल्ला भड़वा को भी बांग्लादेश भेज देंगे समय आएगा तो, और उसकी वो महबूबा मुफ्ती की बेटी जो हिंदू धर्म को क्या बोल रही है, भला बुला बोल रही है, उसको भी समय आने पर हिंदू समाज जवाब देगा। उसका मुंबई में आने के लिए हम लोग स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जब भी आएगा बजरंग दल स्टाइल में उसको जवाब देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोहम्मद यूनुस जिंदाबाद, 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 मोहम्मद यूनुस जिंदाबाद। बांग्लादेश बांग्लादेश जिंदाबाद जिंदाबाद, बांग्लादेश बांग्लादेश जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बांग्लादेश हिंदुओं को अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बांग्लादेश हाय हाय, बांग्लादेश हाय हाय, बांग्लादेश हाय हाय। बांग्लादेशी को यहाँ से भगाया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बांग्लादेश हाय